There are certain moments where I felt very, very vulnerable in that moment. ये कार में से जिंदा निकलने वाले इंसान रोमान ग्रॉसन हैं और ये क्रैश था एक F1 कार रेस का जिसे ग्रांड प्री कहा जाता है 2020 बहरीन में हुआ था। पर ये F1 का कोई पहला क्रैश नहीं था, बल्कि ऐसी कई वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी जहां पर डेडली क्रैशेस हुए हैं। बट वेट, ये फार्मूला 1 एक्चुअली में है क्या और इसके पीछे की साइंस क्या है? And here we go. Green flag at the back means it's time to look to the lights in Miami. F1 को लेकर हम सबका बस एक ही पर्सपेक्टिव है कि ये अमीरों की कार रेसिंग है, यहाँ पर पैसे लगते हैं, अमीर लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, एंड दैट्स ऑल। वर्ल्ड चैंपियन ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन। बट एक्चुअली दैट इज द वेरी पार्ट जहाँ पर हम गलत जा रहे हैं। F1 बस एक कार रेस नहीं है, बल्कि पूरी साइंस है। Formula 1 is the most technologically advanced sport in the world, with hundreds of designers and engineers at every team constantly striving to shave another fraction of a second off the lap time of their cars. Well, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम F1 रेसेस को समझने वाले हैं और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वीडियो के एंड तक आप में से कई लोगों को F1 की ये पूरी साइंस काफ़ी फैसिनेटिंग लगने वाली है अगर आपको F1 के बारे में कुछ नहीं पता था। स्पीड, डेंजर, पावर, प्रिसिशन एंड मनी, ये सब कुछ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फार्मूला 1। आपने कार्स देखी हैं, ड्राइवर्स देखे हैं, इंटरनेट पर इसकी पूरी हाइप देखी है, लेकिन इस पूरे $1 बिलियन रेस ट्रैक के पीछे की रियलिटी क्या है? व्हाट इज रियली गोइंग ऑन बिहाइंड इट? F1 में कंपनीज इनसेन अमाउंट ऑफ मनी हर साल इन्वेस्ट कर देती हैं। इस बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए 2021 में कॉस्ट कैप को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि $145 मिलियन का था। इस कॉस्ट कैप से पहले कंपनीज $500 मिलियन या फिर $300 मिलियन F1 में इन्वेस्ट कर रही थी। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि हाउ इनसेन दिस इज कि इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ मनी एक रेस में इन्वेस्ट हो रही है। और साथ ही फार्मूला 1 रेसेस डिफरेंट कंट्रीज में होस्ट की जाती है और हर एक कंट्री हर बार एक सिंगल रेस को होस्ट करने के लिए $50 to $30 मिलियन पे करती है। यही वजह है कि जब कभी भी हम फार्मूला 1 की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे जहन में आती है इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर डेडली कार क्रैशेस। लेकिन इन रियलिटी फार्मूला 1 बस एक रेस नहीं है, बल्कि एक पूरी साइंस है। F1 एक्चुअली में 1950 में एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन FIA के अंडर बनी थी, यानी कि Fédération Internationale de l'Automobile। अब स्टार्टिंग में फार्मूला 1 रेसेस काफ़ी नॉर्मल होती थी, कार्स की शेप भी कुछ इस तरह की दिखती थी। सो उस वक्त कार की शेप को इसमें से इसमें चेंज किया रेवोल्यूशन या फिर टेक्नोलॉजी ने। इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज ने फार्मूला 1 में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और अपनी अपनी कार्स लॉन्च करना शुरू की। जैसे कि इस वक्त 2024 से 25 के सीजन में टोटल 10 फार्मूला 1 टीम्स हैं, जिसमें से पॉपुलर 1 कंपनीज मर्सिडीज, रेड बुल, फरारी, मैक्लरेन, एस्टन मार्टिन हैं। अब फार्मूला 1 को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है उसका डिजाइन। आपको फार्मूला 1 रेस में दुनिया की फास्टेस्ट मोस्ट कटिंग एज रेस कार्स देखने को मिलेगी। दे आर लिटरली इंजीनियर्ड मास्टरपीसेस। 1000 से भी ज्यादा हॉर्स पावर होती है। स्पीड इसकी 370 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। इसकी जी फोर्स स्पेस शटल से भी ज्यादा होती है। जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब आप जमीन पर खड़े होते हो तो नॉर्मली G1 ग्रेविटी फील करते हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी वेट को अब डबल कर दिया जाए तो आपको 2G ग्रेविटी फील होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी को 5 टाइम्स डबल कर दिया जाए तो आपको 5G ग्रेविटी फील होगी। यहीं पर अगर फार्मूला 1 की बात की जाए तो जब कभी भी शार्प टर्न्स लेने होते हैं, एक्सेलरेशन देनी होती है या फिर ब्रेक देनी होती है, तो 5 to 6 Gs जितना वेट ड्राइवर्स फील करते हैं, इतनी ग्रेविटी फील करते हैं। जस्ट इमेजिन आप 300 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहे हो और सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के डिसीजन के लिए आपको अपनी बॉडी से 5 गुना ज्यादा वेट खुद पर फील करना पड़ता है। 5G को झेलना हमारी गर्दन, कमर और दिमाग के लिए कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए F1 ड्राइवर्स की क्रेजी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, स्पेशली उनके नेक मसल्स की ट्रेनिंग होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्स इतनी स्पीड में जा रही होती हैं कि कार के अंदर हीट जमा हो जाती है और उस हीट की वजह से ड्राइवर्स को ज्यादा स्वेटिंग होती है, जिसके नतीजे में उनका वेट लॉस होता है। और ये हीट सिर्फ स्पीड की वजह से नहीं होती, बल्कि जी फोर्स भी इसके पीछे का एक रीजन होता है। और साथ ही हैवी रेस सूट्स जो ड्राइवर पहन कर रखते हैं उसकी वजह से भी होती है। My weight is very important and also during the
weight, I lose up to 4 kilos in the race in an hour. So if you're in somewhere like Singapore or Malaysia or something? Yeah, those ones are killer. अब फार्मूला 1 रेस में 2 तरह की चैंपियनशिप्स होती हैं, एक ड्राइवर्स चैंपियनशिप जबकि दूसरी कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। यस बिल्कुल, इसीलिए F1 को सिर्फ कार रेस नहीं बल्कि पूरी साइंस माना जाता है। यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टर्स या फिर कंपनीज की भी आपस में रेस लगी होती है कि कौन सी कार ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। हर साल फरारी, मैक्लेरन, रेड बुल के इंजीनियर्स बेहतरीन यूनिक कार्स क्राफ्ट करते हैं और मोस्टली इन सब के इंजन्स पावर्ड होते हैं मर्सिडीज, फरारी, होंडा और रिनॉल्ट से। अब आसान लफ्जों में आप F1 के पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से ले सकते हो कि FIA एक बॉस है जिसके वर्कर्स हैं ये कंपनीज जो कि इन कार्स को लॉन्च करते हैं, इन कार्स को डिज़ाइन करते हैं, जबकि एम्प्लॉयज़ हैं ये ड्राइवर्स जिनको ये कंपनीज हायर करती हैं अपनी कार्स को ड्राइव करने के लिए। इन ड्राइवर्स के इन कंपनीज के साथ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये एक एक कंपनी के लिए उस मुद्दत तक काम करते हैं। इस पूरे इवेंट को फ्रेंच में ग्रांड प्री कहा जाता है, यानी कि ग्रेट प्राइस। हर साल ये ग्रैंड प्री डिफरेंट कंट्रीज में होल्ड किया जाता है, मोस्टली मियामी। 3 दिन का ये पूरा वीकेंड होता है जहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस होते हैं फ्राइडे को, क्वालिफाइंग होती है सैटरडे को और मेन रेस होती है संडे को। एंड चैंपियनशिप के लिए इन ड्राइवर्स को इन रेसेस में पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं। लास्ट रेस में ये पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं और फिर चैंपियनशिप ट्रॉफी दी जाती है। F1 रेसेस को लेकर उसका इंटरेस्टिंग पार्ट पिट स्टॉप भी होता है। दरअसल रेस के दौरान कार रुकती है टीम के डिजाइन किए गए गैराज एरिया में, जहाँ पर कार के क्विकली टायर्स चेंज किए जाते हैं या फिर कोई भी डैमेज वगैरह होता है तो उसको फिक्स किया जाता है क्विकली इनटू सेकंड्स। और ये टायर्स बस ऐसे ही चेंज नहीं किए जाते बल्कि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है। अब फार्मूला 1 रेस के लिए डिफरेंट टाइप के टायर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपाउंड्स के होते हैं जबकि कुछ हार्डवेयर कंपाउंड्स के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ट्रैक का टेम्परेचर क्या है और कार कितनी स्पीड से चल रही है, उसके हिसाब से इन टायर्स को स्विच किया जाता है। इसीलिए काफी स्ट्रैटेजी के साथ ये पिट स्टॉप पर रुककर टायर्स को चेंज किया जाता है, बस रैंडमली कोई भी टायर चेंज नहीं किया जाता। लेकिन इसके अलावा अब तक 50 के करीब ड्राइवर्स की जान जा चुकी है इन फार्मूला 1 रेसेस में। There are certain moments where silence falls on a racing track. F1 कार्स की सबसे बेहतरीन चीज़ उनकी डिज़ाइनिंग, उनका स्ट्रक्चर है। इंजीनियर्स ने रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इनको क्राफ्ट किया है। फॉर एग्जांपल कार के ऊपर आपको विंग्स देखने को मिलेंगे जो कि कार के डिज़ाइन का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ बड़े डिज़ाइन किए हुए विंग्स ही नहीं बल्कि छोटे छोटे विंग्स भी आपको दिखाई देंगे कार के ऊपर। ये सब कार की फोर्स या फिर कार की विंड को मेनटेन करने के लिए होता है। ये डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट एंगल्स में डिज़ाइन किए जाते हैं जहाँ पर इनके दरमियान में होल्स के अंदर से भी हवा गुजर कर जाती है। F1 कार्स एक ग्राउंडेड स्पेस शिप से कम नहीं होती। 1.6 लीटर हाइब्रिड इंजन जो कि मर्सिडीज, फरारी, होंडा या फिर रेनॉल्ट की तरफ से बनाए जाते हैं। ये 1000 हाउस पावर को हिट करते हैं 50% थर्मल एफिशिएंसी के साथ। यस, आपकी नॉर्मल कार को डबल कर दो तो इतना बनता है, लेकिन ये कंपनीज इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रही हैं तो इतना पैसा आ कहां से रहा है? F1 कार्स के ऊपर प्रिंट होने वाला एक एक सिंगल लोगो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर इन कंपनीज को देता है। अब आखिरी सवाल जो कि फार्मूला 1 को लेकर काफी ज्यादा किया जाता है और इसके लिए फार्मूला 1 को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि फार्मूला 1 सिर्फ और सिर्फ पैसों का दिखावा है और साथ ही कार रेसेस एनवायरनमेंट के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदेह है क्योंकि धुआं छोड़ती हैं। लेकिन फिर इसके जवाब में F1 के फैंस के पास एक बहुत प्लस काउंटर पॉइंट है और वो है टेक्नोलॉजी। क्योंकि F1 में चाहे जितना भी पैसा इन्वेस्ट क्यों ना हो रहा हो, वो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए क्यों ना हो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट देखने को मिलता है। ये सारे मास्टरपीस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंट्स वैसे नहीं होते अगर फार्मूला 1 रेसेस नहीं होती तो। अब आप चाहे F1 में इंटरेस्टेड हो या फिर ना हो, F1 आपकी कार्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि यही सेम कंपनीज आपके लिए नॉर्मल कार्स बनाती हैं। फरारी, मर्सिडीज या फिर दूसरी कंपनीज रेड बुल वगैरह कार्स भी बनाती हैं और ये कार्स में जो रेवोल्यूशन आती है, जो टेक्नोलॉजी आती है, जो नए फीचर्स आते हैं, वो सब फार्मूला 1 से ही अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि कार्बन फाइबर बॉडीज, एनर्जी रिकवरी सिस्टम, ERS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS, एरोडायनेमिक्स या फिर टेलीमेट्री। आज भी जो फार्मूला 1 में हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो कि हमें नॉर्मल F1 रेसेस के अलावा देखने को कभी भी नहीं मिलती शायद। लेकिन साथ ही F1 इतनी क्लीन नहीं है, ये फ्यूल जलाती है जो कि एमिशंस बनाता है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन हियर इज द कैच, फार्मूला 1 ने डिसाइड किया है कि वो बहुत जल्द अपनी कार्बन न्यूट्रल 2030 तक डिजाइन करने वाले हैं या फिर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जहाँ पर हाइब्रिड इंजन्स का यूज किया जाएगा। ये अभी से अपने हाइब्रिड इंजन्स का यूज कर रहे हैं और बहुत जल्द फिर कार्बन न्यूट्रल भी यूज हो जाएंगे। Well, that was the crazy world of Formula 1.
आई होप सो दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर मैनी आउट देयर जिनको फार्मूला 1 के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। एंड फार्मूला 1 मनी, कॉम्पिटिशन, राइवलरी, क्रैशेज और साथ ही टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, इसलिए फार्मूला 1 मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग या फिर अमेजिंग लगती है। अगर आपका कोई बजट लिमिट ना होता तो आप कौन सी कार खरीदते? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लास्टली अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है सो आई बिलीव कि मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस हिट कर ली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।